गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सिलेक्शन विद उदय यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए, जो हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था, आज उसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो मंडे से हमने फ्राइडे तक करंट अफेयर्स के अपने क्वेश्चंस पढ़े थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उन सभी का क्या कर लेते हैं, आज रिवीजन कर लेते हैं और जल्दी से क्लास को सभी शेयर कर देंगे और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 6 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए देखिए, एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है ना? वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये मनु भाकर को, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये चारों को, ठीक है, इन चारों को क्या दिया गया है, खेल रत्न मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। पहले इसका क्या नाम था? देखिए, खेल में जो दिया जाता है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था पहले इसका नाम। फिर 2021 में इसका नाम क्या पड़ा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और किस-किस को? मनु भाकर को दिया जाएगा, जो शूटिंग में 2 कांस्य पदक लेके आई थी। हाँ, ओलंपिक में क्या लेके आई थी ये? पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक। डी गुकेश, जो क्या बने हैं? चेस चैंपियन हैं, है ना? सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन कौन बने थे? डी गुकेश 18 वर्ष की उम्र में। हरमनप्रीत सिंह ये कौन है? ये हॉकी की कप्तान हैं। और प्रवीण कुमार कौन है? ये पेरिस पैरा एथलीट के क्या है, ये खिलाड़ी हैं, जो क्या लेके आए थे? गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक है? इन्हें ही चारों को क्या दिया जाएगा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाएगा। ये देखिए, पूरी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी आज। आज क्या होगा, सिर्फ़ आज हम रिवीज़न कर रहे हैं, तो आज हम क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना? क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम पहले वाली क्लासों में सब कर चुके हैं इनका। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद सबसे गर्म साल बताया? 1901 के बाद सबसे गर्म साल कौन-सा हुआ है? तो देखिए, वो बताया है वर्ष 2024 को। ठीक है, इस साल क्या पड़ी थी? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी 2024 में। 2025 है, 2024 में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। कब के बाद? 1901 के बाद। कब से? 1901 के बाद। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ यानी दौड़ में 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला विट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो देखिए, किस देश से है? ये है केन्या की। ठीक है, किस देश की है? ये केन्या की है। इन्होंने 13 मिनट 54 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ में क्या की है? हाँ, इन्होंने क्या की है? जीत हासिल की है। और ये कहाँ से हैं? ये केन्या देश की हैं। कौन-से देश की हैं? केन्या देश से की हैं, स्पेन में। ठीक है? स्पेन में एक प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर इन्होंने ये जीती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाई-फाई इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन-सी बनी है? घरेलू एयरलाइन यानी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, देखिए, जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो क्या होता है, वहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं होता है फ्लाइट वगैरह में, है ना? वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता, तो वहाँ पर क्या मिलेगी अब? वाईफ़ाई मिलेगी। और कौन-सी कंपनी देगी वाईफ़ाई? वो देगी एयर इंडिया, ठीक है? कौन-सी देगी वो? एयर इंडिया देगी। शुरू में तो क्या होगा, देखिए, इसमें फ्री में होगी और बाद में क्या है, सारा पैसा वसूल लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? ये है इसका संबंध, देखिए, न्यूट्रॉनों से। ठीक है? 2 दूरबीन की गई हैं और इसके पहली दूरबीन इसमें पूछा है KM3NET, तो इसका संबंध है न्यूट्रॉनों से। न्यूट्रॉनों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है? दूरबीन परियोजना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो इसरो अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, किस रॉकेट से करेगा? ये करेगा GSLV 15 से। ठीक है, किससे? GSLV F-15 से करेगा। और 99वां किससे किया था? 99वां 99वां किया था, देखिए, PSLV 60 से। ठीक है? ये कौन-सा था? स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, कौन-सा था? स्पेडेक्स मिशन। वो किससे किया था? 99वां था, वो PSLV C60 से। 99वां भी याद रखेंगे। और ये कौन-सा है? ये 100वां है। 100वां किससे किया गया है? GSLV F-15 से। ठीक है? नेक्स्ट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है? तो भारत सरकार के किस मंत्रालय को किया गया है? वो किया गया है रक्षा मंत्रालय को। ठीक है? किसको? रक्षा मंत्रालय को। रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के वर्तमान में? वो हैं, कौन है वो? राजनाथ सिंह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व वेल्टर्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन-सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक जीता है यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने जीता है? आर वैशाली ने जीता है, जिन्हें कि 2023 में क्या मिला था? 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित इन्हें किया गया था, अर्जुन पुरस्कार मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्के पर बैन लागू किया है? कब से? 1 जनवरी 2025 से बुर्के पर बैन लगा दिया है, वो लगा दिया है स्विट्ज़रलैंड ने। किसने? स्विट्ज़रलैंड ने लगा दिया है। कब से? 1 जनवरी 2025 से। और ये देखिए इसमें जुर्माना, यदि कोई सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनता है, का प्रयोग करता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। कितने का? 98,000 रुपए का। ठीक है, कितने का? 98,000 रुपए का क्या लगाया जाएगा इन पे? जुर्माना लगाया जाएगा यदि कोई वहाँ पर बुर्के का प्रयोग करता है। और देखिए स्विट्ज़रलैंड से अलावा और भी कई सारे देश हैं जिन पर बुर्के पे बैन लगाया गया है। फ्रांस है, नॉर्वे है और कई सारे देश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? इसके सीईओ कौन बने हैं अभी हाल ही में? वो बन गए हैं भुवनेश कुमार। ठीक है, कौन बने हैं? हाँ, यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने? वो बने हैं भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये कहाँ पर? ये उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? वो किया है उत्तराखंड ने। कहाँ पर? हल्द्वानी में। ठीक है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। हल्द्वानी में, ठीक है, कहाँ पर? हल्द्वानी में। किस पर है? महाभारत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने? अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के कौन बने? प्रमुख बने हैं। वो कौन बने? वो बने हैं जितेंद्र मिश्रा। कौन बने हैं? जितेंद्र मिश्रा बने हैं। और इसका देखिए मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ, मुख्यालय देख लेंगे वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट होगा कि हाल ही में चर्चा में रहे ईसीटीए आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है? ईसीटीए आर्थिक समझौते का संबंध किससे है? इसका संबंध है भारत और ऑस्ट्रेलिया से इसका संबंध है। इसमें जो देखिए आयात निर्यात होता है सामान का, उस पर जो कर या चुंगी लगाया जाता है, कर या चुंगी लगाया जाता है, उसे कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। किस-किस के मध्य हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। किस-किस के? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कब तक की है? अंटार्कटिका में, ठीक है, किसमें? अंटार्कटिका में। तो वो की है वर्ष 2029 तक। भारत के यहाँ पर 3 स्टेशन हैं। कितने हैं? 3 स्टेशन हैं भारत के। भारत के कितने हैं? 3 स्टेशन हैं। और वो कौन-कौन से हैं? तो पहला है देखिए, वो है दक्षिण गंगोत्री। कौन-सा है? दक्षिण गंगोत्री है एक तो। और एक कौन-सा है? मैत्री है। और तीसरा है देखिए भारती। कौन-सा है? भारती। जो ये मैत्री है ना, ये जो मैत्री है इसको ही कब क्या बनाया जाएगा? इसे मैत्री 2 बनाने का क्या रखा गया है? स्थापित करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2029 तक मैत्री 2 इसको क्या कर दिया जाएगा? मैत्री 2। और क्या है देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ अधिक पड़ती है। यहाँ बर्फ़ रहती है, ठंडी ज़्यादा होती है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है इसे? श्वेत महाद्वीप। महाद्वीप इसे कहा जाता है। किसे? अंटार्कटिका को। किसके कारण कहा जाता है? बर्फ़ के कारण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है
प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी को? तो वो 1 जनवरी को मनाता है, ठीक है? साल 2 जनवरी को मनाया गया वैसे, है ना? 1 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है, प्रतिवर्ष मनाता है, लेकिन इस बार कब मनाया है? इस बार जो मनाया देखिए 2 जनवरी को मनाया, इस बार। बार कब मनाया है? 2 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटानिमियो वायरस के मामले में तीव्रता कहाँ दर्ज की गई है? कौन-सा वायरस है ये देखिए? वायरस है एचएमपीवी, ठीक है? कौन-सा वायरस है ये? ये एचएमपी वायरस है। इसमें क्या देखी गई है? तीव्रता देखी गई है कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तो ये कहाँ पर आया है? आया भी कहाँ है? ये चीन में आया, ठीक है? चीन में। और कौन किस-किस को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? ये बच्चों को और बुज़ुर्गों को ये अधिक प्रभावित कर रहा है। इसके लक्षण किसके हैं? कोविड-19 जैसे इसके लक्षण हैं, ठीक है? लक्षण कैसे हैं इसके? लक्षण कैसे हैं इसके? कोविड-19 जैसे, ठीक? कोविड-19 जैसे इसके लक्षण हैं। कोरोना वायरस जो 2019-20 में आया था, भारत में भी आया था, ठीक है? उसने बहुत क्या मचाया था। ऐसे ही चीन में क्या हो रहा है अब सब अस्पताल वगैरह सब फुल हो रहे हैं और ये 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें अधिक प्रभावित कर रहा है। उसके लक्षण कैसे हैं? इसमें निमोनिया, खाँसी, गले में घरघराहट, है ना? और ये सारी चीज़ें इसमें हैं और निमोनिया। ये इसके लक्षण हैं। किसके हैं ये? ये एचएमपीवी वायरस के। और देखिए ये एक बार पहली बार नहीं आया, 2001 में भी आ चुका है। कब आया था ये? 2001 में भी आया था, वहाँ भी तो तब भी शुरुआत इसकी चीन से ही हुई थी। ऐसे खतरनाक वायरसों की कौन करता है? शुरुआत कहाँ से होती है? चीन से ही होती है। ये चीन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में सिख दात परियोजना किसने प्रारंभ की है? सिख दात परियोजना है, इसे हाल ही में अभी किसने प्रारंभ किया है? पंजाब ने, हरियाणा, चंडीगढ़ या नई दिल्ली? तो देखिए इसे किया है पंजाब ने, ठीक है? किसने किया है? पंजाब ने किया है और किसके लिए किया है? जो कैदी हैं और कैदियों के बच्चों के लिए, ठीक है? जो कैदी हैं और कैदियों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए, उनके कौशल विकास के लिए ये शुरू की गई है योजना। क्योंकि ये ताकि उनका आर्थिक स्तर अच्छा हो सके, वो भी आम लोगों की तरह अच्छा जीवन जी सकें और उन्हें जैसे कि टेक्निकल हैं, ये प्लम्बर वगैरह, इन सब में उन्हें जॉब मिलेगी, ठीक है? ये सब काम उन्हें दिए जाएँगे और इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। किसके लिए है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसके लिए है? ये है कैदियों के और कैदियों के बच्चों के लिए। और इसमें कितने 15 अलग से स्पेशलिस्ट टीचरों को इसमें अपॉइंट किया गया है। कितने? 15 शिक्षकों को इसमें अपॉइंट किया गया है। 15 शिक्षकों को। जो कि इन्हें क्या करेंगे? एजुकेशन देंगे, इन्हें शिक्षा देंगे, ठीक है? एजुकेट करेंगे इन्हें, किस-किस को? कैदियों को और कैदियों के बच्चों को। कहाँ पर चलाई गई है? पंजाब में ही चलाई गई है। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हाल ही में किया गया है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन। तो ये किया गया है देखिए नई दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में किया गया है और इस आयोजन की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है, वहाँ पर इसका संबोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या होता है? जो कि जो उभरे हुए शब्द होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना? इन्हें छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल जो शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, इन्हें क्या करा जाता है? छूकर इन्हें पढ़ा जाता है। तो ये दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 4 जनवरी को। कब सेलिब्रेट किया? 4 जनवरी को मनाया जाता है। जो ब्रेल लुई थे, उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। जो अंधे लोग होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है, छूकर पढ़ा जाता है। इसे छूकर पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे प्रस्तावित 69वाँ मंडल कौन बना है? भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69वाँ मंडल कौन बना है? तो 69वाँ मंडल इसका कौन बना है? जम्मू मंडल, इंदौर मंडल, अमृतसर मंडल या शिलांग मंडल? तो वो बना है
जम्मू मंडल बना, ठीक है? वर्तमान में अब तक कितने थे? 68 इसमें मंडल थे। अब कितने हो गए? 69 हो गए, ये सबसे बड़ा। ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा मंडल बना है, वो कौन-सा है? जम्मू मंडल बना है। कौन से क्रम का बना है? 69वें क्रम का, ठीक है? कौन-सा बना? 69वां। देखिए भारत में रेलवे ज़ोन कितने हैं? भारत में रेलवे ज़ोन भारत में रेलवे ज़ोन कितने हैं? ये मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवाई हैं। रेलवे ज़ोन कितने हैं? वो हैं 18, ठीक है? रेलवे ज़ोन कितने हैं? भारत में 18 रेलवे ज़ोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ होगी? 31वीं है राष्ट्रीय बाल विज्ञान, ठीक है? ये कहाँ पर हुई है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये 2 जगह आ गया, ठीक है? तो ये कहाँ पर हुई है अभी हाल में? बताएँगे, कमेंट करेंगे कि कहाँ पर हुई है? कौन-सी है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? कीजिए एक बार, ये कहाँ पर हुई है? कौन-सी है? हाँ, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है? देखिए, ये हुई है मध्य प्रदेश में, ठीक है? कहाँ पर हुई है ये? ये मध्य प्रदेश भोपाल में हुई है। कहाँ पर? भोपाल में। और इसका शुभारंभ किसने किया था? जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था, मोहन यादव, उन्होंने इसका शुभारंभ किया मध्य प्रदेश में। तो 30वीं कहाँ पर हुई थी? हाँ, 30वीं देखेंगे, ये 31वीं है, 30वीं कहाँ हुई थी? तो 30वीं हुई थी देखिए गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में हुई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है? ये 31वीं है, कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश, भोपाल में हुई है। इसका शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश के सीएम, है ना? मध्य प्रदेश के सीएम ने किया है। सीएम कौन है? वो है मोहन यादव। मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। सारी चीज़ें देखिए मैं आपको पहले क्लास में हम नोट कर चुके हैं, मोहन यादव ने। ठीक है? और 30वीं कहाँ हुई है? 30वीं देख लेंगे गुजरात अहमदाबाद में। 30वीं गुजरात अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? 813वां उर्स है यानी मेला है ये, मेला बोलते हैं इसे, उर्स बोलिए मेला। ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो जहाँ पर देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, दरगाह कहाँ है? ये है अजमेर में। ठीक है, कहाँ है ये? अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है? अजमेर राजस्थान। यहाँ पर कौन-सी है ये? कौन-सा क्रम है? 813वां उर्स, ठीक है? यहाँ का एक देखिए राजस्थान का एक भीलवाड़ा परिवार है, जो कि इसके दरवाजे पर क्या करता है? प्रत्येक साल ध्वज फहराता है वहाँ पर, है ना? उसका झंडा फहराता है। कब? कहाँ पर? जब ये उर्स प्रारंभ होता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर चादर चढ़ाई है, भेंट की है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन बन गया है? छठे नंबर का, ठीक है? वो बन गया है भारत। कौन बन गया है? भारत बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। पहले नंबर पे यूएसए और दूसरे पे चीन और तीसरे पर छठे पर कौन है? छठे पे हमारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगी? ये हुई है अभी, है ना? तो कहाँ पर हुई है? गोवा में, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल? तो ये हुई है गुजरात में, ठीक है? गुजरात के कहाँ पर? जामनगर में, ठीक है? जामनगर में। गुजरात के भी कहाँ पर? जामनगर में हुई है वेडर पक्षी जनगणना हुई है, पहली बार हुई है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हुई है, ध्यान रखेंगे, ना? पहली बार हुई है ये। और ये वेडर पक्षी होता क्या है? देखिए इसकी लंबी चोंच होती है, लंबी गर्दन होती है और लंबी इसकी टाँगें होती हैं। ठीक है? ये कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है, जामनगर में हुई है, पहली बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितनी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट ओपन करने के लिए माता-पिता की मंजूरी ज़रूरी होगी? सोशल मीडिया पर यदि अकाउंट ओपन करता है अपना बच्चा कोई, तो उसमें उसके माँ-बाप की ज़रूरी होगी। तो कितने उम्र से कम के बच्चों के लिए? तो वो है 18 वर्ष से कम। ठीक है, कितने? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? वो बढ़ा दिया है देखिए 1 वर्ष के लिए, ठीक है? कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है इसे? 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? यूएनओ का अध्यक्ष, ठीक है? अस्थायी। तो किसे चुना गया है अभी हाल ही में? वो चुना गया है सोमालिया को। ठीक है? किसे चुना गया है? सोमालिया को चुना गया है 5 देश में से जिन्हें चुना गया है। तो ये अस्थायी हैं। अस्थायी का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। कितने? 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, कार्यकाल। देखिए इसमें स्थायी सदस्य कितने हैं? इतना स्थायी सदस्य देश हैं इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है, जिनके पास ना कहने की शक्ति होती है। और यूएनओ के देखिए इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के परिषद के इसके इसका गठन कब हुआ था? 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है ना? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा क्लास में देख लेंगे, सारी चीज़ें नोट कराई हुई हैं। सिर्फ हम इसमें आज रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वर्ष 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो उसे दिया गया है जनरेशन बीटा, ठीक है? किसे दिया गया है? जनरेशन बीटा को, जो 1 जनवरी से और 1 जनवरी 2025 के बाद जिन बच्चों का जन्म होगा यानी उसी दिन से, तो उनको नाम क्या रखा जाए कौन-सी पीढ़ी में? जनरेशन बीटा पीढ़ी में। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को सेवा में लेगी? तो किसको लेगी? किन-किन को लेगी वो? आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस बागसीर, तो ये देखिए तीनों को लेगी, ठीक है? तीनों को। किसे? तीनों को। देखिए आज जल्दी से बस हम आंसर देख लेंगे इनका, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू हाँ, थ्रू दी एजेज पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? श्रीनगर में। कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में किया गया है और किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने इसका विमोचन किया है और उन्होंने देखिए जम्मू कश्मीर के नाम को भी चेंज करने का इसमें कहा है, उसका नाम क्या रखने के लिए बोला है? कश्यप नाम रखने के लिए। ठीक है, क्या है? कश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ह्यूमन मेट्यूमो वायरस एचएमपी मामले को ट्रैक किया गया है? कि भारत में भी आ चुका है ये वायरस, ठीक है? तो सबसे पहला मामला इसका कहाँ पर ट्रैक किया गया है? वो किया गया है कर्नाटक और गुजरात में, ठीक है? कर्नाटक और गुजरात में किया गया है। कर्नाटक में सबसे पहला जो केस आया वो कहाँ पर? कर्नाटक में देखा गया है और 8 माह के बच्चे में, ठीक है? लड़का है वो 8 माह का बच्चा है, उसमें इस वायरस को देखा गया है। फिर देखा गया है 7 माह की बच्ची है, वो भी कर्नाटक की है। फिर गुजरात में तीसरा केस कहाँ आया है? गुजरात में आया, ठीक है? पहले 2 केस शुरू में कहाँ है? कर्नाटक में और तीसरा गुजरात में। 6 तारीख तक तो देखिए इसमें 3-4 केस आ चुके थे, अब लगभग ज़्यादा हो गए, ठीक है? इसलिए ध्यान रखें ना सफाई का, इन चीज़ों का और जो थोड़ी-सी भी यदि कोई दिक्कत होती है, तो उसमें ट्रीटमेंट ज़रूर कराएँ, उसकी लापरवाही ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किस राज्य में शुरू गई? राजस्थान, मेघालय, त्रिपुरा या उड़ीसा में? तो देखिए ये शुरू की गई है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू की गई शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? देखिए अभी एक देश में क्या किया गया है, 60 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है यानी 2 महीने के लिए। वहाँ पर बढ़ रहे अपराध के कारण, किसके कारण? जो वहाँ पर बढ़ रहे अपराध के कारण वहाँ पर राष्ट्रपति और वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है, वो देश है इक्वाडोर। कहाँ का? हाँ, इक्वाडोर है उत्तरी दक्षिण महाद्वीप सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर, वहाँ पर ये की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पीएम मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्था भवन की नींव कहाँ पर रखी है? तो बेंगलुरु में, अहमदाबाद, देहरादून या नई दिल्ली में? तो इसकी नींव रखी है देखिए नई दिल्ली में। किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की। कहाँ पर रखी है? नई दिल्ली में, राजधानी। किसने रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपका सही है बिल्कुल।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है? तीसरा बन गया है, ठीक है? और कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर, ठीक है? 1000 किलोमीटर नेटवर्क के साथ। 1000 किलोमीटर नेटवर्क के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है और वो किसे पीछे छोड़ा है भारत ने? वो छोड़ा है जापान को। किसे? जापान को पीछे छोड़ दिया। पहले पर कौन है? पहले पर है देखिए अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पर कौन है हमारा? भारत। तीसरे पर कौन-सा है? भारत। देखिए भारत में तो क्या है, पानी के अंदर भी मेट्रो ट्रेन चलाई गई और वो कहाँ पर चलाई गई है? कोलकाता में। कोलकाता हुगली नदी में क्या है? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी वहाँ पर चलाई गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हाल ही में अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया गया है, वहाँ के राज्यपाल ने किया है। राज्यपाल कौन है? जिष्णु शर्मा वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है? उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है? तेलंगाना में किया है। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना में किया है, किसने किया है? तेलंगाना के राज्यपाल ने। तेलंगाना के किसने किया है? राज्यपाल ने किया है। कौन है? जिष्णु शर्मा है ना? कौन है? विष्णु शर्मा, ठीक है? कहाँ पर किया है? तेलंगाना में भी कहाँ पर किया है? हैदराबाद, ठीक है? गोलकुंडा किले पर किया है, ठीक? कहाँ पर लिखेंगे? गोलकुंडा, गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है ये देखिए, ये है गोलकुंडा किला है हैदराबाद में। ये है कहाँ पर? हैदराबाद में। ये मैंने सारी चीज़ें नोट कराई हैं आपको, हैदराबाद में, ठीक है? कहाँ है ये? हैदराबाद में। और यहाँ के सीएम कौन है? वो है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? हाल ही में हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? हर घर लखपति योजना किसने प्रारंभ की है? देखिए एक है हर घर लखपति योजना है, किसने प्रारंभ की है? ये की है एसबीआई ने, ठीक है? किसने की है? एसबीआई ने की है, भारतीय स्टेट बैंक। क्या है इसकी फुल फॉर्म है? भारतीय स्टेट बैंक ने हर घर लखपति योजना की प्रारंभ की है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन-सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो कौन-सा वर्ष अपनाने की घोषणा की है? जीडीपी, जीडीपी की गणना के लिए। तो वो की है देखिए 2022-23, ठीक है? कौन से की है? 2022-23 वर्ष किया है। इससे पहले कौन-सा था? इससे पहले था इससे पहले कौन-सा था? वो था 2011-12 वर्ष, ठीक है? 2011-12 वर्ष इससे पहले, ओके? हाँ जी, और अब कौन-सा किया है? 2022-23 वर्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत राजगोपाला चिदम्बरम का संबंध किससे था? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है? नाम क्या है? राजगोपाला चिदम्बरम। तो इनका संबंध ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन लिटिल बॉय या ए बी दोनों। तो देखिए इनका संबंध ए बी दोनों इनसे था, ठीक है? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया गया था, इसमें भी इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, अहम रोल था इनका और ऑपरेशन शक्ति में भी इनका महत्वपूर्ण रोल था, इन दोनों से इनका संबंध। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में खो-खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है, ठीक है? किसका? खो-खो विश्व कप का। देखिए मैंने राष्ट्रीय 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर भी बताया था, उनका किया गया है मौली, ठीक है? राष्ट्रीय खेलों का क्या किया गया है जो 38 में होंगे, उत्तराखंड में होंगे, उनका शुभंकर मौली है और इसका कौन-सा है जो खो-खो होंगे, है ना? तो इनका है तारा और तेजस। इनका होस्ट कौन होगा? भारत होगा, ठीक है? होस्ट कौन है? भारत। नई दिल्ली में ये होंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसमें 24 देशों की टीम, ठीक है? 24 देशों की टीम इसमें खेलेंगी, है ना? जिनमें कि 21 पुरुषों की टीम होगी और 20 महिला टीम होंगी, ना? हाँ, नई दिल्ली में होंगे और इनका क्या किया गया? शुभंकर घोषित किया गया है। तारा और तेजस को इनका शुभंकर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सशक्त बेटी और ई-दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? 2 हैं, सशक्त बेटी और ई-दृष्टि परियोजना, ना? तो इनका देखिए शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो कि कौन है वर्तमान में हमारे
शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शिक्षा मंत्री हैं ये, यानी एजुकेशन मिनिस्टर वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। 2 परियोजना है, सशक्त बेटी और ई-दृष्टि परियोजना। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। कौन है ये? ये शिक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को प्रदान किए जाएँगे? ये कितनों को? हाँ, 35 व्यक्तियों को, 40 व्यक्तियों को, 27 व्यक्ति या 22 व्यक्ति। तो देखिए ये किए जाएँगे 27 व्यक्तियों को, ठीक है? कितनों को? 27 व्यक्तियों को प्रदान किए जाएँगे। कब किए जाएँगे? देखिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब से कब तक मनाया गया था? 8 से 10 जनवरी, 8, 9, 10 ठीक है? 3 दिन मनाया गया। कहाँ पर? उड़ीसा भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया। और देखिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है हमारा? कल ही मनाया गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है? और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? किसको? वन पारिस्थितिकी तंत्र को किससे जोड़ने वाला? हरित सकल उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है देखिए छत्तीसगढ़, ठीक है? कौन बन गया वो? वो छत्तीसगढ़ बन गया। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया। देखिए, अभी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, वन स्थिति रिपोर्ट, उसमें जो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में आई थी? तो वो भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये भी ध्यान रखेंगे, वो क्वेश्चन भी करा है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किसने प्रारंभ किया है? किसमें? कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए, ठीक है? किसमें लाने के लिए? कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए अभी हाल ही में प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है देखिए आईआईटी मद्रास ने, ठीक है? कृषि मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने, दोनों ने किस-किसने? कृषि मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने किया है इसे प्रारंभ अभी हाल ही में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? कि गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती कब मनाई गई? अभी हाल ही में मनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह जी की 358वीं जयंती मनाई गई। ये कब मनाई गई है? ये मनाई गई है 6 जनवरी को, ठीक है? कब मनाई गई है अभी हाल ही में? 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की 358वीं जयंती मनाई गई। ये कौन से थे? ये सिखों के 10वें गुरु थे। अंतिम गुरु थे सिखों के 10वें गुरु। जिन्होंने किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी इन्होंने। किसकी? खालसा पंथ की। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ होगा? कोलकाता में, पुणे में, बेंगलुरु या मुंबई में? तो ये होगा देखिए बेंगलुरु में, ठीक है? बेंगलुरु में। इसमें हमारी एयर फोर्स क्या दिखाएगी? अपना करतब दिखाएगी। ये कहाँ होगा? बेंगलुरु में। कहाँ पर होगा ये? ये बेंगलुरु में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमती मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? कौन-सी है? फराल सखी पहल है, ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो ये बताएँगे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या गुजरात में? तो देखिए ये हुई है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में, ठीक है? कहाँ पर हुई है ये? महाराष्ट्र में हुई है। महिलाओं को क्या? उद्यमिता मंच के सहयोग से हुई है ये। हाँ, वित्तीय सहायता देने के लिए, उनका वित्तीय स्तर बढ़ाने के लिए की गई है ये। कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र में की गई है, ठीक है? कहाँ पर? महाराष्ट्र में की गई अभी हाल ही में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर है, तो ये किया गया है सिक्किम में, ठीक है? कहाँ पर किया गया है ये? सिक्किम में किया गया है। किसने किया है? डॉक्टर रंजन सिंह ने किया है इसका हुँ, इसे लॉन्च किया है डॉक्टर रंजन सिंह ने इसे लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? सिक्किम में किया है। सिक्किम की राजधानी क्या है? वो है गंगटोक, ठीक है? क्या है? गंगटोक में किया, जो मत्स्य पालन मंत्री हैं। नेक्स्ट है
कि हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो घोषित किया गया है, वो हनोई को। ठीक है, किसे किया गया? हनोई को। किसकी राजधानी है ये? ये वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की क्या है ये? कैपिटल है। कौन? हनोई। ये दुनिया का और किसकी कौन-सी रिपोर्ट है? रिपोर्ट में कौन-सी रिपोर्ट में किया गया है? रिपोर्ट है आईक्यू एयर। आईक्यू एयर रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? किसे? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़, ओम बिरला, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो वो क्या है? ओम बिरला ने। किसने? ओम बिरला ने, जो कि कौन है वर्तमान में हमारे 18वीं लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। क्या है ये? अध्यक्ष हैं। और इससे पहले भी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? ओम बिरला थे। इन्होंने किया है। जो एसटी जाति की क्या हैं? महिलाएं हैं, उनके लिए किया गया है। 502 महिलाएँ हैं, उन्होंने वो इसमें शामिल थीं। भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर है? भारत साइबर हमलों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो बताएँगे कौन से स्थान पर है भारत? तो वो है देखिए दूसरे स्थान। ठीक है, कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कितने साइबर हमले हुए हैं इसमें? 95। ठीक है, 2024 में कितने साइबर हमले हुए हैं इसमें? 95 हुए हैं। कौन-से में? 2024 में। ठीक है, और पहले पर कौन है? पहले पर यूएसए है। ठीक है, और तीसरे पे इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया में कितने हैं? 57। यूएसए में आप बताएँगे कितने कराया है? कल भी कराया है, कल की रिवीजन की और उससे पहले भी लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया है? जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, देखिए पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, फसल से संबंधित होता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में एक पोंगल त्योहार मनाया जाता है। कौन-सा? पोंगल त्योहार। उस पर ये मनाया जाता है, पोंगल त्योहार मनाया जाता है। उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो बैल होते हैं, बैलों को इंसान के द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और जो उसे कंट्रोल कर लेता है, जो विनर होता है, 15 मीटर के दायरे में यदि कोई बैल को कंट्रोल कर लेता है, तो उसे क्या किया जाता है, ये जल्लीकट्टू एक पोटली होती है सोने और चांदी के सिक्कों की, वो पोटली उसे दी जाती है, वो विनर बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेशी पैरासिटामॉल का विकास किसने किया है? वो किया है देखिए सीएसआईआर ने, ठीक है? ये एक दर्द निवारक टैबलेट होती है ना? देखिए ये टैबलेट नहीं होती है, ये एक साल्ट होता है पैरासिटामॉल, ठीक है? जिस टैबलेट के अंदर होता है उसी का नाम क्या रखा है इसे? पैरासिटामॉल रखा है, ये स्वदेशी है। किसने किया है? सीएसआईआर ने अभी हाल ही में इसका विकास किया है ना? ये बुखार, सर दर्द में दी जाती है, मतलब बुखार में तो ये हर किसी को दी ही जाती है, ठीक है? पैरासिटामॉल। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय हुआ है मिज़ोरम में। मिज़ोरम की राजधानी क्या है? आइजोल में ये हुआ है। किस समय हुआ था? पहला बच्चा बन गया, ठीक है? जनरेशन बीटा कब से शुरू हुई है हमारी? 1 जनवरी 2025 से ये पीढ़ी शुरू हुई है, जनरेशन बीटा, ना? तो इसका पहला बेबी बॉय हुआ है, वो भी क्या हुआ है? लड़का हुआ है। कितने कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2025 को हुआ था। सुबह रात को हुआ था 12 बज के 3 मिनट पर। ठीक है, कब हुआ था? 12 बजकर 3 मिनट पर हुआ था। देखिए इसकी टाइमिंग देखिए आने की, आते ही इसने का क्वेश्चन बन नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? देखिए आयात-निर्यात, माल की आवाजावी करना ये लीड्स होता है ना? तो इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? वो मिला है गुजरात। ठीक है? किसे मिला है वो? गुजरात को मिला है और स्थल रुद्ध देशों स्थल रुद्ध देखिए तटीय है और स्थल रुद्ध जो लैंड लॉक होते हैं, है ना? जिनकी चारों तरफ से सीमा किससे मिली है? लैंड से मिली है सभी राज्यों से। उसमें फर्स्ट स्थान किसे मिला है? उसमें मिला है हरियाणा को मिला है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ को मिला है और उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य को कौन-सा है? उसे मिला है असम को मिला है। ये सारे मैंने लिखवाए हैं। फिर एक बार लिख लेंगे, पॉइंट कर लेंगे। सुन लिया आपने तो लिख लेंगे जिसने पहले नहीं देखा है। ठीक है? नेक्स्ट है कि हाल ही में पीओएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो देखिए कहाँ किस चीज़ के बीज भेजे गए थे? लोबिया के बीज भेजे गए थे। तो उनमें क्या हो गया है? अंकुरण हुआ है।
लोबिया के बीजों में क्या हो गया, अंकुरण हुआ, तो इससे पता चलता है कि कुछ ही समय में उसमें क्या आएँगे, पत्ते भी आएँगे उस पर। अभी अंकुरण हुआ है, फिर पत्ते भी आएँगे, है ना? उगेगा वो, थोड़ा बड़ा होगा और उसमें पत्ते भी आएँगे। तो इससे ये साबित होता है कि अंतरिक्ष में क्या है भई, जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 82वें गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2025 में बेस्ट फ़िल्म ड्रामा अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है दी ब्रूद लिस्ट को। किसे? दी ब्रूद लिस्ट को मिला है। इतना ही ध्यान रखेंगे कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 में बेस्ट फ़िल्म ड्रामा का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है दी ब्रूद लिस्ट को। ये यूएसए में दिए गए हैं वैसे। कहाँ पर? यू नेक्स्ट है कि हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक किसने प्रदान किया है? किसे दिया है? लियोनेल मेसी को दिया है। लियोनेल कौन है? ये एक फुटबॉलर प्लेयर हैं। कौन से हैं? कैसे हैं ये? ये एक फुटबॉलर प्लेयर हैं ये। अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं ये? अर्जेंटीना के हैं ये। ठीक है? और इन्हें कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है? स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक कहाँ दिया गया है? जो यूएसए की संसद भवन है। उसे क्या बोलते हैं, संसद को वहाँ के व्हाइट हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट हाउस बोलते हैं, वहाँ पर ये इन्हें दिया गया है। ठीक है? जैसे कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन-सा है? भारत रत्न है, वैसे यूएसए का कौन-सा है? वो है स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक। ठीक है? भारत में देखिए राष्ट्रपति पदक दिया गया था अभी हाल ही में, वो कि एक राज्य की पुलिस को दिया गया था। किस राज्य की पुलिस को? वो छत्तीसगढ़ की पुलिस को क्या दिया गया था? राष्ट्रपति पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था। ये पॉइंट नोट कर लेंगे ज़रूर, ये मैंने आपको कराया। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में इसे फर्स्ट स्थान शीर्ष मिला है, वो मिला है लंदन को। ठीक है? लंदन को, ये कहाँ है? ब्रिटेन की राजधानी है, लंदन है ना? इंग्लैंड। इंग्लैंड में है ये। और सेकंड स्थान मिला है न्यूयॉर्क को, सेकंड मिला है न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये बताएँगे यूएसए में, ठीक है? सेकंड मिला है इसे टोक्यो, इसे थर्ड मिला है जो कि जापान की राजधानी है। पेरिस किसकी है? फ्रांस की है। इसे कौन-सा मिला है? फोर्थ प्लेस मिला है। और भारत में किस शहर को मिला है? भारत में मिला है देखिए मुंबई को, ठीक है? भारत में किसे मिला है? मुंबई को मिला है। और कौन-सा स्थान मिला है? 48, ठीक है? 48वाँ स्थान मिला है। मुंबई को कौन-सा मिला है? 48वां स्थान। भारत में पूछ लिया जाए कि ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में भारत का कौन-सा शहर था? वो था मुंबई था। और देखिए भारत में तो इसे पहला स्थान ही होगा, तो भारत का मुंबई को मिला है। और वैसे सूची में पूरी में कौन-सा स्थान मिला है? 48वां स्थान मिला। पहला लंदन, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा टोक्यो और चौथा पेरिस। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? अभी हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है देखिए 5 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया? 5 जनवरी को मनाया गया, 2 जनवरी को डीआरडीओ दिवस, 3 जनवरी को जो भारत की पहली महिला अध्यापिका थी, क्या नाम था? सावित्री बाई फुले, उनकी जयंती मनाई गई थी। और तेलंगाना राज्य में तो इस दिवस को भी मनाया गया था। पहला महिला शिक्षिका दिवस मनाया गया था कहाँ पर? तेलंगाना में। किसकी जयंती पर? सावित्री बाई फूले की जयंती। और 4 जनवरी को क्या मनाएगा? ब्रेल दिवस मनाएगा। ठीक है, कौन-सा? ब्रेल दिवस मनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? उड़ीसा ने, असम ने, त्रिपुरा या बिहार ने? तो बताएँगे किसने किया है? ये किया है असम ने। ठीक है? किसने किया है? ये असम ने किया है अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्रीन जिन तो देखिए जहाँ पर महाकुंभ लग रहा है हमारा, महाकुंभ उत्तर प्रदेश की पावन भूमि प्रयागराज में, ठीक है? वहीं पर क्या मनाया जाएगा? 31 जनवरी को ग्रीन महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। एनवायरनमेंट से संबंधित है, ठीक है? हाँ, किससे? ये एनवायरनमेंट से, पर्यावरण, प्रकृति बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बैठक होगी। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई है। कैसी है? कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई है। तो वो किसने की है? वो की है नितिन गडकरी ने। ठीक है, इसमें कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 1.5 लाख रुपए की। कितने की? 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी। और भाई 7 दिनों तक इसमें क्या किया जाएगा? इसमें उपचार किया जाएगा हॉस्पिटल में।
लेकिन यदि कहीं दुर्घटना होती है, तो उसका 24 घंटे के अंदर-अंदर हमें वहाँ के जहाँ दुर्घटना हुई है, आस-पास के पुलिस स्टेशन में क्या होगा, इसकी सूचना देनी होगी। ठीक है? हाँ, यदि कहीं अ, मतलब दुर्घटना में क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसे तुरंत क्या दिया जाएगा, उसे 2 लाख रुपए दिए जाएँगे। उसके परिवार को कितने? 2 लाख रुपए दिए जाएँगे। देखिए 2024 में इतनी दुर्घटनाएँ हुई हैं, तो उसमें लगभग 1.8 लाख 1.8 लाख यानी 1.8 लाख लोगों की क्या हुई हैं? मौत हो गई हैं। तो सोचिए घायल भी कितने सारे व्यक्ति हुए होंगे इसमें। तो ये तो रिपोर्ट उनके पास पहुँची है, वो उन्होंने दी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हुए होंगे और भी ज़्यादा हैं। ठीक है? आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए बी केयरफुल, बिल्कुल सही से क्या करना चाहिए? अपनी यात्रा करनी चाहिए, वाहन वगैरह चलाने चाहिए। देखिए पैसा कुछ नहीं है, जान है तो जहान है ना? पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्या 2 लाख रुपए ही सब कुछ थोड़ी ना होगा? एक इंसान 2 लाख रुपए ही थोड़ी ना कमाएगा ज़िंदगी। तो इसलिए बिल्कुल पूरे ध्यानपूर्वक अपने इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, वाहन वगैरह यात्रा करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो किसका? वो की है प्रणब मुखर्जी का। ठीक है? किसके? प्रणब मुखर्जी की क्या बनाई जाएगी? हाँ, स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। और कौन-से नंबर के राष्ट्रपति थे ये? ये 13वें, ठीक है? 13वें राष्ट्रपति थे भारत के। कौन से थे? 13वें राष्ट्रपति थे। और कब से कब तक रहे थे ये देखिए, 2012 से 2017 तक रहे थे। ठीक है? कब से कब तक? 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ना? और देखिए और भी कोई सारे पद पर थे, कौन-कौन से थे ये? ये विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। इन पदों पर भी ये रहे हैं। ठीक है? रक्षा मंत्री। इन सारे पदों पर ये रह चुके हैं। कौन? प्रणब मुखर्जी। और देखिए इनका निधन कब हुआ था? निधन भी देख लेंगे। इनका निधन हो चुका है 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो चुका है। ठीक है? कब हुआ था? 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ था। और ये स्मारक बनाया कहाँ पर जाएगा? स्मारक ये बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है? कहाँ पर? नई दिल्ली राजघाट में। नई दिल्ली राजघाट में। ठीक है? सारे पॉइंट ये नोट कर लें। वर्तमान में कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति? वर्तमान में कौन है? महिला हैं, कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 11वें अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में। 10वें कौन थे? देखिए 14 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, है ना? तो कौन थे? 10वें कौन थे? एस सोमनाथ 10वें थे। उनका स्थान कौन लेने वाले हैं? वो बनेंगे बी नारायण। ठीक है? कौन बनने वाले हैं? बी नारायण इसरो के 11वें अध्यक्ष बने। इसरो की स्थापना कभी थी? मुख्यालय बेंगलुरु में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको फ्राइडे वाली क्लास में सारी नोट कल करा दी। आज सिर्फ हम आंसर देखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो 10वां इसका पूर्ण सदस्य बन गया है, देखिए इंडोनेशिया। ठीक है? कौन बन गया है? इंडोनेशिया इसका पूर्ण सदस्य बन चुका है। किसका? ब्रिक्स का। अब तक कितने थे? 9 थे, अब कितने हो गए हैं? 10 बन चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? किसमें? 2025 में। ठीक है? 2024-25 की है, तो ये कितनी है? 4.6। ठीक है? 4.6। और 2023-24 में कितनी वृद्धि हुई थी? वो हुई थी 8.2% की। इस बार कम हुई है। ठीक है? और देखिए जो हर बार वृद्धि होती है वैसे, इस बार हुई है 6.4 की हुई है, पिछली बार से कम हुई है थोड़ी। पिछली बार कितनी थी? 8.2 थी। लेकिन देखिए 2020 में क्या हो गया था? माइनस में पहुँच गई थी। 2020 में किसके कारण हुई थी? वो हुई थी देखिए कोरोना की वजह। किसकी? कोरोना की वजह से। और फिर उसी के अगली बार इतना प्रोग्रेस किया था कि वो बहुत लगभग 9 के करीब पहुँच गई थी। 9 दशमलव कुछ थी, उसके करीब पहुँच चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? अभी हाल ही में हुई है, तो वो हुई है मलेशिया के साथ।
किसके साथ हुई है? मलेशिया के साथ हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई। इसमें क्या-क्या किया जाएगा? देखिए, जो साइबर अपराध हो रहे हैं, उन्हें कम करने के लिए, आतंकवाद को कम करने के लिए और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वार्ता की गई है। किस-किस के? भारत और मलेशिया के मध्य हुई। भारत और मलेशिया के, इन दोनों के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो वो भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आया। कहाँ पर आया है ये? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर आया है। और इससे भारत में कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं? तो भारत के हुए हैं इसमें, देखिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इनमें इसका प्रभाव देखा गया है। कितनी स्पीड से आया है? 7.1 भूकंप आया है, ठीक है? नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी का निधन हुआ है। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? ये थी हंगरी की, ठीक है? और कितनी वर्ष की उम्र में हो गया है? 103 वर्ष की उम्र में, ठीक है? 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। इतनी कम उम्र में हो गया। देखिए, ओलंपिक में इन्होंने 8 मेडल जीते हैं। कितने? 8 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो नाड़ी तरंगिणी का संबंध नाड़ी से आप समझते हैं, नब्ज़ देखकर, जिसे कहते हैं ना, नब्ज़ देख के रोग बता दिया जाता है ना? ये पकड़ के नव, ना? उसका। तो इसका संबंध है आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण से, ठीक है? ये स्वदेशी है, भारत में इसका निर्माण किया गया है, पुणे में किया गया है ना? पुणे की एक कंपनी है, वहाँ पर, तैयब कंपनी, ठीक है? पुणे की, वहाँ। और इसकी मन की बात, ना, मन की बात जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसमें क्या किया गया था, इसके बारे में बात की गई थी, चर्चा की गई थी और इसकी कीमत रखी गई है 50,000। नेक्स्ट है, हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो बिना मौसम की जो बारिश होती है, उसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। अभी हाल ही में वो किया है, देखिए, उड़ीसा ने। ठीक है, किसने किया है? उड़ीसा ने किया है ना? और एक हुआ था, देखिए, आपदा घोषित करने पर क्या होता है, उससे जो नुकसान होता है, उसमें किसानों को उसमें क्या दिया जाता है? सब्सिडी दी जाती है, उसकी भरपाई सरकार करती है उसकी। ना, और एक हीट वेव, लू को भी प्राकृतिक आपदा, जो लू चलती है गर्मियों में, उसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया? 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे। इसका शुभंकर मौली होगा। और इसमें अभी मसाल जो जलाई जाती है, उसका नाम क्या कर दिया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है उसे। ठीक है? क्या दिया है? तेजस्विनी उसे नाम दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है कि जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने। 2015 से ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे, जस्टिन ट्रूडो। ठीक है? ये कहाँ के थे? ये हैं कनाडा के। ठीक है? कनाडा से, क्योंकि ये भारत से उलझ रहे थे, ठीक? किससे? भारत से। देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिवीजन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो देखिए, 2025 के मुख्य अतिथि होंगे प्रोबो सुबियांतो। प्रोबो सुबियांतो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये इंडोनेशिया के। ठीक है, कहाँ के? इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नाम क्या है इनका? प्रोबो सुबियांतो। और देखिए, जो सबसे पहले जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था हमारे भारत में, उसमें भी मुख्य अतिथि कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। और इसकी थीम क्या है इस बार की? स्वर्णिम भारत, ना, विरासत और विकास, इस बार की इसकी थीम है। चलिए, कैसी लगी क्लास आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे। चलिए, फिर मिलते हैं मंडे में आपको सुबह 7:30 बजे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।